वृंदावन में कुछ समय पूर्व की घटना है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं। महाराज जी की मलुकपीठ में कथा चल रही थी। तो कथा चल रही थी, वहां उन्होंने देखा कि नित्य प्रति कोई एक पागल सा व्यक्ति आता है, जिसके ना कपड़े ठीक ठिकाने हैं ना बाल ठीक हैं। बड़ा पागल सा लग रहा था। चुपचाप आके पीठ से बैठ जाएं, कथा सुनकर फिर चले जाएं। महाराज जी कहते हैं हम नित्य देखते थे कि वह नित्य प्रति आते और कथा सुनते और कथा सुनकर चले जाते। एक दिन महाराज जी कहीं परिक्रमा मार्ग में जा रहे थे। महाराज जी कहीं परिक्रमा मार्ग से निकल रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि अरे ये जो व्यक्ति बैठा है ये तो वही है जो हमारी कथा में आता है। परिक्रमा मार्ग में दिख गए थोड़े ही आगे जाकर। उनसे जाकर पूछा आप यहां क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करता हूं, पर मैं आपकी कथा सुनने आता हूं और आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। आप किसी से कहना मत, आप अपने पास ही गुप्त रखना। उन्होंने कहा ठीक है। पूछा कि आप यहाँ क्यों विराजे हैं? महाराज जी समझ गए कि कोई दिव्य महापुरुष हैं, आप यहाँ किस लिए विराजे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ केवल और केवल प्रिया प्रियतम के दर्शन के लिए ही विराजा हूँ। केवल भगवान का दर्शन हो जाए इसलिए मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कई साल हो गए। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या आपको फिर दर्शन हुआ कभी? तो उन्होंने क्या कहा कि आप पूछ रहे हैं कभी? अरे जैसे आप आकर मुझसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे नित्य प्रति प्रिया प्रियतम आते हैं वो मुझसे बात करते हैं। नित्य प्रति दर्शन होता है। हम लोग देखकर उनको पागल समझ लेते हैं, अरे पागल बाबा है। लेकिन वृंदावन में कौन कैसी स्थिति में बैठा है ये तो ठाकुर जी ही जान सकते हैं। इसलिए वृंदावन में जाएं ना, परिक्रमा करें, मंदिरों के दर्शन करें, तो ये बात विशेष ध्यान रखना किसी का हमसे अपमान ना हो जाए। क्योंकि वृंदावन में भैया कौन उद्धव जी का रूप लेकर घूम रहा है, कौन विदुर जी का रूप लेकर बैठा है। अरे उद्धव जी आज भी राधा कुंड के पास एक लता पता बनकर बैठे हैं।